महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, बल्कि एक सहायक भेजूंगा। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा सहायक के लिए जो हमारी निर्बलताओं में हमें संभालता है और परमेश्वर पिता आपकी बातों को हमें याद दिलाता है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमारी सहायता करता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते, इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को, आपके वचन को सुनने वालों को, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और चाहते कि आपकी उपस्थिति हम सब पे भारी रीति से उतरने पाए, ताकि हमें आपकी उपस्थिति में बैठना एक बड़ा आशीष का कारण हो जाए। परमेश्वर एक बड़े बदलाव का कारण हो जाए, एक बड़ी नई चाल का कारण हो जाए, एक नया प्रभु जी दान और वरदान का और एक नई आशा का कारण हो जाए। परमेश्वर आपका वचन आज की सुबह में 100 गुना फल लाने पाए। धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से, जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं। और जैसा कि बीते हफ्ते मैंने आपको इफिसियंस के 5वें अध्याय उसके 18वें पद से उस संदेश को शेयर किया था कि बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि दाखरस से मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और पूरे हफ्ते भर, और जबकि 2-3 हफ्ते से मैं इस बात के लिए प्रभु के सामने बैठ करके इस बात को चाहता था कि किसी नई श्रृंखला को शुरू करूं, सो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई होली स्पिरिट के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में आपसे बात करने के लिए या आपको सिखाने के लिए इसमें मेरी अगुवाई करी कि लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में सुनो और पवित्र आत्मा के विषय में सिखाओ। और हम इस बात को देखते हैं कि बहुत कम इन दिनों में हम जो है पवित्र आत्मा के विषय में पुलपिट से या सोशल मीडिया में जो भी प्रीचिंग होती है उसमें बहुत कम सुनते हैं। और ये एक ऐसा विषय है कि बहुत से मसीह लोग भी इन पवित्र आत्मा के विषय में सुन करके या पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण के विषय में सुन करके या अन्य भाषा को लेकर के और या पवित्र आत्मा के जब बपतिस्मे की बात होती है, सो कई बार लोग जो है इसको केवल पेंटिकॉस्टल जो समूह है उनके साथ में जोड़ देते हैं। और फिर कई बार वो ऐसा भी कहते हैं कि ये हालेलुया वाले लोग हैं। और कई बार जब हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं या हम अपने जीवन में उन चीजों को अनुभव नहीं करते हैं, इसका एक गलत प्रभाव हम ये देखते हैं कि हम उन चीजों की आलोचना करने लगते हैं और उन चीजों को, या जो लोग उससे भरे हुए हैं या जो उस स्पिरिट में मूव करते हैं, है ना, हम उनकी आलोचना करने लगते हैं और उनको सही से समझते नहीं। मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत ही वास्ट विषय है, एक बड़ा विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं, शुरुआती प्रारंभिक बातें हैं जिसको हमको और आपको सीखना बहुत जरूरी है। और आज हम ऐसा भी देखते हैं कि इवन पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के अंदर बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं किए हैं। इवन मैंने कई पास्टर्स को भी देखा है कि जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। जब मैं इस बात को कहता हूं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, तो मैं उन चीजों को स्पष्ट भी करना चाहता हूं। और एक बात सबसे पहले हमें यह समझना है कि पवित्र आत्मा जो है वो कोई शक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। ये बात हमें पहले बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जो परमेश्वर का गॉड है ना, और ईश्वरत्व है, और हम जानते हैं कि हम लोग त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और मैं इस बात को देखता हूं कि चाहे वो कोई भी मसीहत में कोई भी सेक्ट हो, वो सब इस पे विश्वास करते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसको लेकर के ज्यादा कोई भ्रम या कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन
कई बार पवित्र आत्मा को जो उसके काम है या उसके प्रकटीकरण है या उसका जो गिफ्ट है उसको लेकर के लोगों के अंदर एक बड़ी सीमित समझ है। और वो सीमित समझ की वजह से क्या है कि वो उस ब्लेसिंग का या उस आशीष का अपने जीवन में फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सो जैसे बीते हफ्ते मैंने बताया इफिसियंस का 5वां अध्याय का 18वें पद में जैसा लिखा है कि बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वहां उसका मतलब यह है कि बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि एक बार केवल पवित्र आत्मा से भरना नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा से भरते रहना है हमको। आमीन। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। सो आज की सुबह में जब इस शिक्षा की श्रृंखला को शुरू करता हूं, सो मैं स्लोली थोड़ा चलूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। और मैं एक बुक को लेकर के जो न्यू टेस्टमेंट के अंदर प्रेरितों के काम की पुस्तक है उसमें इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या पैटर्न यूज किया गया है, क्या मतलब नमूना यूज किया गया है, उसको मैं आपके सामने ला करके रखना मांगता हूं। आमीन। और मैं 100% ये विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू व्यक्ति हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करके अपने जीवन में ग्रहण किया है और पापों की क्षमा का निश्चय प्राप्त किया है, सो उस व्यक्ति के अंदर जो है पवित्र आत्मा है। आमीन। और वो व्यक्ति जो है उसको कोई भी स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता। जो नॉर्म्स है, जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्विजिट है, वो यही है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को महसूस करता है कि वो पापी मनुष्य, और वो पापी मनुष्य इस बात से नहीं कि उसने क्या क्या बुरे काम किए, बल्कि वो पापी मनुष्य इस बात से ठहरता है कि अब तक वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जान नहीं पाया। और जब वो यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह के बारे में सुनता है और यीशु मसीह संसार में किस लिए आया और यीशु मसीह क्यों उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, जब इस बात को सही से समझता है और अपने पापों की क्षमा मांग करके यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण करता है, सो उसी समय पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना परमेश्वर के आत्मा के, बिना प्रभु के आत्मा के कोई भी प्रभु को प्रभु जान करके अंगीकार नहीं कर सकता। आमीन। और हमें इस बात को समझना होगा कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, सो वो जिस जगह पे थे वहीं तक वो सीमित थे। और उन्होंने इस बात को कहा कि जब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करने के लिए जाता हूं, सो मैं क्या है उस आत्मा को जिसके पिता ने प्रतिज्ञा की है उसको तुम्हारे पर भेजूं, कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, बल्कि उस पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा कि मेरी कही हुई बातों में से तुम्हें क्या है, सब बातों को स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। सो अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, सो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपके अंदर कोई दुष्टात्मा काम नहीं करता है, बल्कि आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। देखिए, एक व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें नहीं हो सकती है, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां दुष्टात्मा नहीं है, और जहां दुष्टात्मा है वहां पर प्रभु का आत्मा नहीं। तो ये बात पहले हमें स्पष्ट हो जाए कि जब मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, सो परमेश्वर का आत्मा क्या है मेरे जीवन के अंदर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति विश्वासी हो गया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन वचन की समझ की कमी की वजह से या जिन चीजों में वो पहले इंडल्ज था, जिन बातों में वो पहले लगा हुआ था, कई बार उन चीजों को सही से डिनाई न करने के कारण, सही से उसका इनकार न करने के कारण, या उसके लिए अभी भी किसी भी तरीके का भय रखने के कारण वो व्यक्ति क्या है उन चीजों के प्रभाव में आ सकता है ना। वो दुष्टात्मा उसके अंदर घुस नहीं सकती, लेकिन दुष्टात्मा उसको प्रभावित कर सकती है, और ये किसी को भी कर सकती है।
है ना। सो इन बातों को हमें ध्यान से समझना होगा। सो परमेश्वर के वचन से मैं आपको इन बातों को जब बताता हूं तो सबसे पहले मैं दो बातों को आपको स्पष्ट कर देता हूं कि एक मसीह के जीवन जो वर्क ऑफ ग्रेस है, अनुग्रह का कार्य है, वो दो तरीके से होता है। और इसके दो पार्ट सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। पहला पार्ट ये कि वो अनुग्रह का कार्य हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और हम उद्धार पाते हैं और फिर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर हमारा नया जन्म होता है। और हर वो व्यक्ति जो इस बातों को पूरा करता है, इस अनुभव में है, वो स्वर्ग जाने के लिए एंटाइटल है, वो स्वर्ग जा सकता है, कोई बात उसको रोक नहीं सकती। लेकिन दूसरा उसका पार्ट ये वर्क ऑफ ग्रेस का है कि बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि परमेश्वर के आत्मा से क्यों भरना है। ये बातों को आज की सुबह जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं। सो आइए मेरे साथ सबसे पहले एक पद को निकालेंगे, कई पदों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसके 22वें पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। क्या कहा यहां पर लिखा हुआ है? यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। He breathed on them और he breathed in them। देखिए ये समझना पड़ेगा, उसने जब इस समय आत्मा को उनके ऊपर फूंका, वहां जो ये शब्द है ये उत्पत्ति से लिया कि मनुष्य को क्या है, जब परमेश्वर ने बनाया सो उसके नथनों में क्या किया, उसने जीवन के श्वास को फूंका और वो व्यक्ति क्या है, जीवित प्राणी बन गया। देखिए ये इसी तरीके से कि किसी चीज के ऊपर फूंकना और किसी चीज के अंदर फूंकना। मान लीजिए गुब्बारा है, अगर आप गुब्बारे के ऊपर कुछ फूंकेंगे तो उससे गुब्बारे को कुछ होगा नहीं, ठीक है। लेकिन गुब्बारे के अगर आप बलून के अंदर फूंकेंगे सो वो क्या है, उसके अंदर वो हवा भरेगी। सो यहां पर जब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि उनके ऊपर आत्मा को फूंका, उसके द्वारा उन्होंने उस नए जन्म के अनुभव को प्राप्त किया। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ करके जाने पर थे और जब उस मौत के मार्ग के ऊपर भी थे, इस पद को भी हम देख सकते हैं लूक का उसका 24वां अध्याय और उसका 49वां पद जल्दी से देखेंगे। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 49। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। देखिए जो यीशु के डिसाइपल हैं या जो ये 120 लोग उपरौली कोठरी में बैठे हुए हैं, ये सब जो है परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर रखते हैं और इनका उद्धार हुआ है। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। और यहां पर एक बात को स्पेशली कहा गया है। देखिए ये मौत के मार्ग पे वो भी यीशु के बच्चे, यीशु के बारे में सब कुछ सुनने के बाद भी यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे ये दो व्यक्ति। और फिर किस तरीके से यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की, अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। फिर उनके बाद वचन कहता है कि उनको वचन समझ में आया और वो समझ गए कि यही मसीहा है। और फिर भी यीशु मसीह उनसे इस बात को कह रहे हैं कि तुम एक काम करना कि तुम यरूशलेम में जाकर के ठहरना, ताकि पिता जो है उस प्रतिज्ञा को जो उसने किया है उसको पूरा करने पर है। तो ये बात हमको समझना है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ये प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है। जैसे मन फिराओ, है ना, बपतिस्मा लो, है ना, और पत्रस में ऐसे कहता है कि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। सो ये परमेश्वर की तरफ से कमांड है। यीशु मसीह ने एक ऐसा ही उदाहरण दिया, कहा कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, सो तुम्हें पवित्र आत्मा में क्यों ना दूंगा। सो अगर आप विश्वासी हैं, सो मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे
प्रभु से कहें। कई लोगों के मन में एक ऐसा मिसकंसेप्शन भी है कि हमारे जीवन में ये पाप है, इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा ना देगा। ये बात तो सही है कि मैं परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपने जीवन को सही तरीके से रखना है, उसके कोई मतलब विकल्प नहीं है। लेकिन कई बार हम परफेक्शन को ढूंढते हैं, है ना, कि हम सिद्ध हो जाएंगे तब हमें वो पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये प्रभु का वचन नहीं कहता। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम बुरे होकर के जब अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, सो मैं तुम्हें क्या है पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। दूसरा मिसकंसेप्शन कई बार ऐसा होता है, कई लोग इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मांगते हैं कि अरे हम पवित्र आत्मा मांगे तो कहीं परमेश्वर में दुष्ट आत्मा तो नहीं दे देगा, हम दुष्ट आत्मा से तो नहीं भर जाएंगे। और तब यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा बच्चा तुमसे अंडा मांगेगा तो तुम क्या उसको सांप दोगे, और रोटी मांगे तो क्या उसको पत्थर दोगे। और कई लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा का ये परिपूर्णता को इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों को देख लेते हैं कि जो इस पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनके जीवन में कुछ कमियों को देख लेते हैं, और वो फिर कहने लगते हैं ये चिल्लाते बहुत हैं, और ये हल्ला बहुत करते हैं, और ये बहुत करते हैं, ये वो बहुत करते हैं। ऐसा हो सकता है। आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन सही नहीं जीते। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह सही नहीं है। वही चीज पवित्र आत्मा के साथ में भी है कि अगर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर वो सही तरीके का जीवन नहीं जी रहा है, इसमें पवित्र आत्मा की कोई कमी नहीं। वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर का एक भाग है। इज कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमेश्वर है। तो ये बातों को जब हम ध्यान से समझेंगे तो हमें उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी, और फिर हम समझ पाएंगे ये पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। आमेन। सो आइए परमेश्वर के वचन में जब हम इन सब बातों को पढ़ते हैं, सबसे पहले देखें प्रेरितों का काम, जबकि आज हम इसी पुस्तक से ज्यादा देखेंगे। सो प्रेरितों के काम के 1:4 में क्या लिखा हुआ, देखिए लूका यहाँ पर इस बात को लिखा है, जिस लूका ने लूका 24:39 में इस बात को लिखा, वही इस 1:4 में क्या कहता है, पढ़िए क्या लिखा है। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी जी, यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सी इट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। यहाँ पे ये बात जो है बहुत ही स्पष्टता के साथ वचन क्या कह रहा है, जिस तरीके से यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, उसी तरीके से तुम क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करोगे। और हम सब जानते हैं, जो वचन को समझते हैं, जैसे योएल उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, और इस पेंतीकोस्त के दिन में जो है ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को सबके ऊपर उंडेलूंगा। दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रोफेसी, कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा, और जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे, और दास दासी भी जो है परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करेंगे। और यहां पर यीशु मसीह इससे पहले कि बीच बादलों पर उठा लिए जाते, वो स्वयं इस बात से कह रहे हैं कि तुम लोग जो हो यरूशलेम में ठहरो। और किस लिए ठहरो? क्योंकि पिता जो है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने पर है जो उसने योएल के द्वारा कहा। आमीन। और क्या है कि जैसे यूहन्ना ने तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया, सो यूहन्ना कैसे पानी में बपतिस्मा दे रहा था? उस नदी के अंदर जाकर के लोग आते थे और क्या उस पानी के अंदर पूरा डूब जाते थे और फिर बाहर निकलते थे। वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। द सेम वर्ड यहां पर यूज किया गया है कि उसी तरीके से परमेश्वर क्या है, तुम्हें क्या है उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा।
के आगे पढ़िए, देखिए दूसरे अध्याय में कैसा लिखा हुआ है, पढ़िए पहला पद से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो जी। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ जी। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। जी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन, आमेन, आमेन। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए जो 120 लोग हैं ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये नया जन्म पाए हुए लोग हैं और ये पूरी तरीके से स्वर्ग जा सकते हैं, कोई इनको स्वर्ग जाने में रुकावट नहीं है। लेकिन यहां पर इनसे इस बात को कहा जा रहा है कि तुम ठहरे रहो और जैसे यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया वैसे तुम क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और दूसरे अध्याय के पहले पद से हम इस बात को देखते हैं, जैसे विनीशा ने पढ़ा कि किस तरीके से अचानक एक बड़ा विंड की तरीके से वो आंधी की तरह है और क्या है आग की जुबानें प्रकट हुई और क्या है वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और उसमें एक आउटवर्ड बात देखी गई कि जैसे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए सो क्या हुआ कि वो अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और मैं सोचता हूं कि ज्यादातर लोगों को समस्या बस यहीं पर है, उनको पवित्र आत्मा से समस्या नहीं है, उनको पवित्र आत्मा से जो भर गए हैं, जो अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं या सुपरनेचुरल रेल्म में मूव करते हैं और परमेश्वर के दानों को प्रकट करते हैं, वहां उनको समस्या है। एंड समटाइम एक बहुत ही सैडेस्ट पार्ट है, सम क्रिश्चियंस आर आल्सो मेकिंग फन ऑफ दिस पीपल। अरे ये बाबा बाबा क्या है, ये तिती तिती क्या है, ये मिमी मिमी क्या है। उस समय में लिखा हुआ है कि यरूशलेम के अंदर दुनिया भर के यहूदी आए हुए थे और बड़े बड़े स्कॉलर वहां पे थे, फरीसी थे, फकीह थे, सब कुछ थे, सब वहां पर थे। वो उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने को समझ नहीं पा रहे हैं और वो जो कर रहे हैं मतलब उस समय आत्म लिखा वो खुद नहीं बोल रहे हैं, है ना। समटाइम पीपल मेक फन कि अरे इनको सिखाया जाता है इससे, अरे कौन किसको सिखा करके कुछ बुलवा सकता है भाई। कई बार अपने बच्चे को जनवरी की स्पेलिंग सिखाने के लिए 1 साल लग जाता है। बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते 10वीं तक चला जाता है लेकिन कोई सब्जेक्ट वो सीख ही नहीं पाता, कोई भाषा वो सीख ही नहीं पाता। इंग्लिश उसको आ नहीं पा रही, हिंदी उसको आ नहीं पा रही, संस्कृत उसको आ नहीं पा रही, कौन किसको सिखा सकता है। अगर मैं आपको सिखाऊं कि आप बाबा बाबा बोलो, क्या मिल जाएगा उसमें बाबा है। सो यहां लिखा जिस तरह से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे और वो इतना उस आत्मा में परिपूर्ण हो गए कि चलते चलते स्ट्रीट के ऊपर आ गए। ओ होली स्पिरिट, इतना बड़ा डिवाइन प्रॉमिस, इतनी बड़ी ईश्वरी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। और जब परमेश्वर एक पेंटिकॉस्ट के दिन से जो उस कलीसिया को एक नई दुल्हन की शुरुआत कर रहे हैं, इतना डिवाइन मोमेंट है। कैसे एक व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता, हालेलुया। लेकिन लिखा है कि लोगों ने सुना ये तो हमारी भाषा में क्या है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हमारी भाषा में क्या है, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सो ये घटना जो है AD 30 में घटी कि उस पेंतीकुस्त के दिन। देखिए आपको समझना होगा, कई बार हमें जब वचन की सही समझ नहीं होती तो हम चीजों को सही से समझते नहीं। आपको एक बात समझना होगा कि यहूदी, जब आप पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं, यहूदी लोग जो है 8 तरीके के फेस्टिवल को मनाते थे और उसमें 3 ऐसे फेस्टिवल होते थे, उसमें पासोवर, पेंटिकॉस्ट एंड टैबरनेकल। इस पेंतिकुस्त का पर्व और फसह का पर्व और झोपड़ी का पर्व, हर एक 20 वर्ष के यहूदी को
इस पर्व में जरूर यरूशलेम के अंदर आना। और ये फेस्टिवल जो है, कई बार लोग कहते हैं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर आप पुराने नियम में उन भविष्यवाणियों के भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं, तो आप नए नियम को समझ नहीं पाएंगे। सो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से ये जो भविष्यवाणियां वहां पर भी, वो सारी चीजें पूरी हो रही। सो हर एक 20 वर्ष के यहूदी को ऐसे समय में उस यरूशलेम के अंदर होना है। सो ये फेस्टिवल क्या है? बाइबल के फेस्टिवल क्या है? इट्स अ रेवलेशन। ये एक प्रकाशन है, और जो रेवलेशन हमें प्राप्त होता है हमेशा उसका एक रेलेवेंस होता है। जो प्रकाशन हमें मिलता है वो किसी चीज के साथ में उसका कहना चाहिए कि प्रकटीकरण होता है। आमीन। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में पहले से भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह के आने के कई साल पहले यहां पर योएल नबी जो है इस नबूवत को कर रहा है, और ये नबूवत यहां पर पूरी हो रही है। और यहूदी लोग जो वहां के ज्ञानवान लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब नहीं समझ पा रहे हैं और वो सोचने लगे कि ये तो नशे में है, और फिर लिखा है कि पतरस क्या है उन 11 के साथ में खड़े हुआ और उनसे इस बात को कहने लगा कि अभी तो भाई दारू की दुकानें तक नहीं खुली, तुम क्या कह रहे हो सुबह सुबह नशे में हैं। बल्कि ये वो बात है कि जो परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा कही, वो ये बातें क्या है आज पूरी हो रही हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले बार बार चेलों से कहा, तुम एक काम करो कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। आमीन। क्योंकि जिस तरीके से यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, उसी तरीके से वो तुम्हें क्या है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आमीन। सो दूसरे अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि वो अन्य भाषा में बोलने लग गए। इसके आगे देखें कि क्या लिखा हुआ है। आमीन। अगर आप दूसरे अध्याय को पढ़ें या 8वें अध्याय को पढ़ें या 9वें अध्याय को पढ़ें या 10वें को पढ़ें या 19वें अध्याय में पढ़ेंगे, आप सब जगह जो है इसी पैटर्न को देख सकते हैं। आइए 8वें अध्याय को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। थोड़ा जल्दी से चलेंगे। 8वें अध्याय का 5 से 8 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और वे बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। और फिर ऐसा लिखा हुआ है, इससे पहले उस नगर में शामौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक उसका सब सम्मान करते थे। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है, और उसने बहुत दिनों में अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए कि वे उसके बहुत मानते थे। पर जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने भी स्वयं विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। फिर देखिए क्या लिखा। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में था सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाए। See, these people were saved people. फिलिप्पुस जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल क्रूसेड को वहां पर कर रहा है, और उसके द्वारा आप उस क्रूसेड की सक्सेस को इस तरह से देख सकते हैं कि कितने स्त्री और पुरुषों ने बपतिस्मा लिया। और ये शमौन जो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, पूज करने वाला जादूगर था, ये भी जो है यीशु मसीह के पास में आ गया। बट वही मैंने कहा कि वर्क ऑफ ग्रेस जो है उसके 2 पार्ट हैं।
जो अनुग्रह का कार्य है उसके दो हिस्से। एक हिस्सा ये कि ये सब उद्धार पा गए, अब ये स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरा पार्ट क्या है, लिखा है कि पतरस, और क्या लिखा हुआ है, सामने ने परमेश्वर का वचन मान लिया। जब प्रेरितों ने, जो यरूशलेम में है ना, जो लीडरशिप है वहां पर, अपोस्तल लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि उन्होंने जाकर के उनके लिए प्रार्थना की कि वे क्या पाए, पवित्र आत्मा पाए। तो क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था? पवित्र आत्मा तो उनके अंदर था, लेकिन जिस बात को यहां पे कहा गया है वो ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। और इसीलिए जब इस शमौन जो जादूगर था, उसने इस बात को देखा कि अरे ये जो लीडर्स लोग आए, जब ये हाथ रख रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा से भरते चले जा रहे हैं, अन्य भाषाओं में बोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसी से वो पहचाना होगा। और कोई तरीका नहीं था कि जिससे वो पहचानता कि लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वो एक आउटवर्ड उसने ये देखा होगा कि लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से जो भरते आ रहे वो अन्य भाषा में बोलते आ रहे। देन इमीडिएटली उसने कहा कि ऐसा करो कि मुझसे कुछ पैसा ले लो और मुझे भी ये दान दे दो। और तब पतरस ने क्या किया कि उसको डांटा। पतरस ने क्या किया, उनको झिड़का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब आप अपने घर में बैठे हो, इन सारे रेफरेंस को लेकर के आप इसको अंग्रेजी में भी पढ़िए, अलग अलग भाषाओं में भी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या बात कही जा रही है। आमेन। सो दूसरे अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। 8वें अध्याय के अंदर हम इसी बात को पाते हैं। आमेन। और उसके बाद फिर हम 10वें अध्याय में इस बात को पाते हैं। क्या वहां पर लिखा हुआ है, देखिए, सॉरी 9वें अध्याय में देखिए क्या लिखा हुआ है। 9वें अध्याय के 6 पद में क्या लिखा हुआ, पढ़िए। परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ। और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जी, और आगे पढ़िए। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, हाँ। क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। बस देखिए, यहाँ पर शाऊल का कन्वर्जन हम देख रहे हैं कि कैसे शाऊल उद्धार में आया। और हम सब जानते हैं कि शाऊल उस दमिश्क के मार्ग में था, इस अभिप्राय की चिट्ठी लेकर के जाता, कैसे मसीहों को पकड़े, उनको बेते लगवाए और उनको बंदी गृह में डलवा दे। और जब उस रास्ते में था, एक ऐसा डिवाइन ईश्वरी एनकाउंटर उसका हुआ, उसके ऊपर एक ज्योति चमकी कि वहां पर गिर गया, उसको आंखों से दिखना जैसा बंद सा हो गया। और उसके पास में एक आवाज पहुंची कि हे शाऊल, शाऊल तू मुझे क्यों सताता। और फिर प्रभु ने उसको बताया कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसको चुना। ऐसे डिवाइन एनकाउंटर के बाद में मैं तो 100% श्योर हूं कि उसी समय उसका उद्धार हो गया। आमेन। लेकिन 17वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी के 9वें अध्याय के 17वें पद में जल्दी से पढ़िए क्या लिखा है। तब हनन्याह उठकर उस हाँ। घर में गया, हाँ। और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हाँ। हे भाई शाऊल, हाँ। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, हाँ। उसी ने मुझे भेजा है जी। कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ओहो, जिस रास्ते से तू आया है और जो यीशु मसीह तुझे मिला है, उसी यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि जाकर के शाऊल के पास में जा और उसके पर हाथ रख ताकि उसकी आंखें खुल जाए और वो पवित्र आत्मा से क्या है, परिपूर्ण हो जाए। तो आप कहेंगे भाई यहां तो हमें कहीं दिखता नहीं कि पौलुस ने पवित्र आत्मा पाया तो अन्य भाषा बोलने लग गया। लेकिन वो बोला, कहां बोला, देखिए पहला कुरिन्थियों में 14 अध्याय का 18वां पद, जल्दी से देखिए क्या लिखा हुआ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता कि हूँ मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक क्या है, परमेश्वर के सॉरी क्या है, अन्य भाषा में बोलता हूँ। कई बार लोग इसी पौलुस की एक बात को ले लेते हैं, भाई देखिए ऐसा है, पौलुस ने कहा कि तुम पब्लिक में इसको बोलो नहीं। ठीक है, आप पब्लिक में मत बोलिए, प्राइवेटली बोलिए।
पर्सनली बोलिए, लेकिन बोलिए तो। आमेन। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपने आत्मा से परिपूर्ण करता जाएगा। हमारी समस्या कई बार क्या है कि हम लोग क्या है, एक बाउंड्री को बांध देते हैं। बस इतनी दुआ करनी है, इतनी प्रार्थना करनी है, इतना दशमांश देना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है। मैं आपको सरप्राइज करना चाहता हूं। अभी बीते दिनों में मैं किसी बैंक में गया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और वहां के मैनेजर से बैठ करके मैं अपने कुछ ऑफिशियल काम से गया, और जब बात करने लगा सो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या आपको कोई बाहर की एड आती है, कोई गवर्नमेंट एड आपको मिलती है। हमने कहा नहीं, हम लोग को कोई ऐसी एड नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग का बाइबल में एक सिद्धांत है कि चाहे वो विश्वासी हो और चाहे वो कोई भी मतलब कलीसिया का सदस्य हो, उसको अपने जो भी उसकी इनकम है उसका 10% जो है उसको देना पड़ता है। सो ही इज फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। उन्होंने कहा हाँ, ये तो हमें मालूम है, हमारे भी धर्म में ये लिखा हुआ है, और हम लोग तो 10% देते हैं, और हम लोग तो ये कहते हैं भाई ये ऐसे 10% नहीं, हमें तो इससे ज्यादा देना चाहिए। ये 10% तो मतलब ऐसा है, लेकिन हमें उससे ज्यादा देना चाहिए। वो एक गैर मसीही व्यक्ति। और फिर उन्होंने मुझसे एक बात तो कहा कि जो मेरे भांजे हैं उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और उन्होंने क्या, एक दिन मैं उनकी दुकान में जाकर के बैठा, और जब दुकान में बैठा, दुकान खूब चलती थी, तो जैसे ही उन्होंने सुबह पहला कस्टमर आया, सो करीब 3,000 रुपए की उनकी दुकानदारी भी, उन्होंने 3,000 रुपए को निकाला और एक डब्बे में अलग रख दिया। तो मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिदिन की हमारी सेल होती है, जो भी उसमें पहली सेल होती है, चाहे वो 3,000 की हो, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे वो 30,000 की हो, उसको जो है हम अपने ईश्वर के लिए अलग कर देते हैं। सी, अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं, आप और मैं यदि परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहते हैं, तो हम क्या है, लिमिटेशन को नहीं रखेंगे। एक बहुत बड़े प्रभु के दास हुए, और मैं उनके नाम को इस समय भूल रहा हूं, और वो अफ्रीका के जंगलों में ट्राइबल लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करते थे। और एक रात में क्या हुआ कि वो बिल्कुल वहां लाइट वगैरह नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। एक रात को वो उठ करके टॉर्च से जो है बाइबल को ऐसे पढ़ रहे थे। बहुत बुजुर्ग थे, हाथ कांप रहे थे, सही से दिख नहीं रहे, लेकिन टॉर्च कैसे। तो उसका अटेंडेंट आकर के उनसे कहने लगा, जो उनको देखभाल करता था, श्रीमान क्या पढ़ रहे हैं आप इतनी रात में? आप तो दिन भर बाइबल पढ़ते थे, और इतनी रात में भी आपकी आंख ठीक नहीं है, ऐसे टॉर्च लगा के क्या पढ़ रहे हैं? तब उस प्रभु के बुजुर्ग सेवक ने इस तरीके से कहा, मैं देख रहा हूं बाइबल में ऐसी कौन सी आज्ञा है जिसको अभी तक मैं अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा हूं। कई बार क्या है, हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। कई लोग आके मुझसे कहते हैं, परमेश्वर ने कहा कि पैसा दो, परमेश्वर ने कब कहा कि दशमांश दो, परमेश्वर ने कब कहा कि ये करो वो करो, कहां लिखा है बताइए बाइबल में? सो मेरे सीनियर पास्टर मुझे हमेशा एक बात तो कहते थे कि जब भी तुमसे कोई कहता है कि ये कहां लिखा है, तो उससे कहो कि जो लिखा पहले उसको अपने जीवन में पालन करो। कई बार जो लिखा उसको हम पालन नहीं करते हैं, जो हम नहीं करना मांगते उसको आके पूछते हैं कहां लिखा हुआ है। जब जो इसमें लिखा हुआ है, आमेन, हालेलुया, जो इस वचन में लिखा हुआ, अगर हम उसको अपने जीवन में पालन करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं होगा कि हम क्या ना, मतलब क्या करें और क्या ना करें। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या है, हमें मदद करेगा। सो पौलुस जैसा व्यक्ति जो ऐसा बड़ा डिवाइन एनकाउंटर हुआ, एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन उसके लाइफ में हुआ, और परमेश्वर ने उसके जीवन को उलट पुलट दिया और अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके पास परमेश्वर ने हननिया को भेजा कि जा करके उसके पर हाथ रखे ताकि उसके आंख के वो छिलके गिर जाए, और वो पौलुस क्या है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और वही पौलुस पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 18वें पद में कहता है कि अगर अन्य भाषा बोलने की बात है तो मैं तुम सबसे ज्यादा बोल सकता हूं।
कई लोग ये कहने लगते हैं, अरे जब तक कोई अनुवाद नहीं तब तक बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई टीचर नहीं तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं? इस समय स्कूल सारे बंद है तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं? यही एक बात है। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानना चाहते हैं, मैं और आप अगर परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए यूहन्ना इस बात को कहता है कि यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। आमीन। और फिर उसने कहा कि मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है। Oh, Holy Spirit. It's not a matter of 10% or 5% or 2%. It's a matter of आपका हृदय किस बात के पर ज्यादा है। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So उसके बाद 10वें अध्याय में देखते हैं। मैं इसको बता करके रुकना चाहूंगा, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। 10वें अध्याय में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों काम 10वां अध्याय का 44वां पद जल्दी से पढ़ें, क्या लिखा है। कुरनेलियुस के घर में क्या हो रहा है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जी, उसके बाद और जितने 46 पर, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। आमीन। और 48वें पद में क्या लिखा है। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। आमीन। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही रिमार्केबल बात हुई, ऐसा बहुत कम दिखता है कि वर्क ऑफ ग्रेस जो है, जो उसके दोनों भाग हैं, वो इस कुरनेलियुस के घर में पूरे हुए। कि वो बपतिस्मा पाया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया, और उसी दिन ही क्या है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण हो गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। और ये बात देखिए, बड़ी सुंदर बात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि जो 120 लोग उस पेंतीकुस्त के दिन वहां अटारी पे थे, वे सब यहूदी लोग थे। द सेम वे दे हैव रिसीव्ड दिस होली स्पिरिट। जिस तरीके से उन्होंने पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, इस 10वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर पतरस जब आकर के कुरनेलियुस के घर में प्रचार कर रहा है, उसी रीति से ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और ये अन्य भाषा बोल करके परमेश्वर की क्या है, बढ़ाई कर रहे हैं। आमीन। जल्दी से मैं अपनी अंतिम बात को बताऊंगा। इसका 19वां अध्याय यहाँ पर देखें। 19 के 3 में देखें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से। उसने उनसे कहा, जी, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। आमीन। देखिए यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि द वर्क ऑफ ग्रेस डूइंग हिज वर्क। इफिसुस के अंदर एक ही दिन में, पहले वो यूहन्ना का बपतिस्मा ले चुके थे जो कि केवल मन फिराव का बपतिस्मा था, लेकिन पौलुस ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। देखिए यहाँ पर ये कोई टीचिंग है, इसको ध्यान से समझना होगा कि जूइश लोग के बीच में यीशु का नाम लेना, वो इस बात को समझ रहा है, इसीलिए उसका स्ट्रेस यीशु के नाम में है। लेकिन जो भी बाइबल का बपतिस्मा है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आज इसको लेके एक टीचिंग है, देखिए यीशु का नाम का बपतिस्मा इसलिए यीशु मसीह सबसे बड़ा। ना 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 ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक समान है। वो तीन अलग अलग कैरेक्टर तो हैं, लेकिन एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। और यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ,
There may be a 3 personality but 1 person. Amen. हालेलुया। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि 6वें पद में कि यह सुनकर उसने उनके पर हाथ रखे और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वो भिन्न भिन्न भाषा को बोलने लगे। एक बड़ी रुचिकर बात बता के मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। कई लोग ये बोलते हैं कि वो केवल पेंतीकुस्त के दिन के लिए था, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, वो उस समय एक अनुभव हुआ इसलिए। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप बाइबल को सही से समझते नहीं। मैं जल्दी से इस बात को बता के रुक जाता हूं। जब दूसरे अध्याय को हम देखते हैं तब एडी 30 वर्ष था, ठीक है। 8वें अध्याय में आते हैं, 1 साल बीत चुका है, जहां पर दोबारा हम देखते हैं कि लोग पवित्र आत्मा से भरे, जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया और वहां पर क्या है, लोग अन्य भाषा को बोलने लगे। 9वें अध्याय में आते हैं तब एडी 34वां वर्ष है, यानी कि पेंतीकुस्त के दिन के बाद के 4 साल बीत चुके हैं और वहां पर लोग क्या है, पवित्र आत्मा से जब भरे तो वो अन्य भाषा में बोलने लगे। 10वें अध्याय में जब हम आते हैं सो पेंतीकुस्त के दिन के बाद 7 साल हो चुके हैं और वहां पर क्या है, लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और अन्य भाषा में बोल रहे हैं। और जब 19वें अध्याय में हम आते हैं सो ये एडी 53 ईयर्स है, यानी कि पेंतीकुस्त के दिन के 23 साल के बाद पौलुस जब इफिसुस के अंदर जा रहा है, वहां पर भी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और अन्य भाषा से बोल रहे हैं। सो जिस तरीके से लोग आज भी उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरीके से लोग आज भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और हमें और आपको प्रतिदिन इससे परिपूर्ण होते जाना है। आमीन। आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है, मैं इस बात पर निश्चित हूं कि वर्क ऑफ ग्रेस का, अनुग्रह के कार्य का पहला पार्ट आपके जीवन में पूरा हुआ। और अगर आपके जीवन में एक पहला कार्य पूरा हुआ कि आप उद्धार पाए हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, नया जन्म पा लिया है, एक बात मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं, आप स्वर्ग जाने के लिए एंटाइटल है, आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जो उसका दूसरा हिस्सा है कि इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और वो इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट किस लिए है कि हम सामर्थ को प्राप्त करें। उद्धार पाने से हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त करते हैं और जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। आमीन। जब हम उद्धार पाते हैं सो परमेश्वर की शांति यानी परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं सो हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। और ये सामर्थ इसलिए मिली है, ये सामर्थ केवल इसलिए नहीं मिली कि हम कितना अन्य भाषा में बोल सकते हैं, बल्कि ये सामर्थ इसलिए मिली है कि पृथ्वी के छोर तक हम उसकी गवाह बन सकते हैं। और जो भी उसके सुपरनैचुरल गिफ्ट्स हैं, जो भी परमेश्वर के आत्मा के वरदान हैं, उसमें हम ऑपरेट हो सकते हैं। सो मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज करूंगा, हम आपको इस बात के लिए एनकरेज करेंगे कि आप पवित्र आत्मा से अगर भरे हुए व्यक्ति हैं सो प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। आमीन। और आप अगर पवित्र आत्मा से आपके अंदर है लेकिन उस बपतिस्मे का अनुभव नहीं, आप अन्य भाषा में बोलते नहीं, या आपको लगता है एक आध बार वो शब्द निकलता है, सो हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे और आप उसके आत्मा में होकर के अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें, उस सामर्थ को प्राप्त करें और परमेश्वर के वरदानों से भर करके परमेश्वर के राज्य में एक यूजफुल वेपन बनने पाए या औजार बनने पाए या एक यंत्र बनने पाए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें जबकि विनिशा प्रार्थना में अगुवाई करती है और आप विश्वास करें कि इसी समय आप उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। आमीन। यस महान परमेश्वर, में आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आज इस अच्छे
अध्ययन के लिए प्रभु जो आपने पवित्र आत्मा के विषय में हमें सिखाया परमेश्वर। प्रभु होने पाए जितने लोग प्रभु इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के सारे वो प्रश्न जो इस पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बारे में उनके अंदर पर प्रश्न है प्रभु, उन सबको प्रभु आप उनको आंसर करने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, हर एक तरह का डर प्रभु, जब लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें मगर डर उनके अंदर आता है, वो डर यीशु के नाम से इसी समय छाने पाए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु कई बार थोड़ा सा पवित्र आत्मा का टच आता है प्रभु, हम अपने शरीर में महसूस करते हैं कि किसी ने हमें छुआ, प्रभु ने हमें छुआ, मगर भरपूरी नहीं आ पाती क्योंकि हमारा दिमाग उस समय काम करने लगता है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक तरह के प्रभु जी ऐसे फिजिकल दखल को परमेश्वर हम यीशु के नाम में प्रभु जी हम रोक देते हैं परमेश्वर, कैंसिल करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु जी आपके लोग परमेश्वर जब आपके ज्ञान में आते हैं आपकी सामर्थ्य से भरने पाए, पवित्र आत्मा आपके अधिकार से भरने पाए, आपकी आत्मा से भरने पाए परमेश्वर, आपके पूरे कब्जे में आने पाए, कोई विचार प्रभु डिस्टर्ब न करने पाए, कोई विचार डराने न पाए परमेश्वर, बल्कि आपकी आत्मा से भर के आपके बेटे और बेटी कहलाने पाए, आपकी सामर्थ में चलने पाए और एक जयवंत जीवन को जीने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर परमेश्वर ने इस समय अपनी आत्मा से आपको भरा है, सो चाहे एक शब्द निकले चाहे 10 शब्द निकले, जितना ज्यादा आप उसमें समय बिताएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके एक खाली स्थान को ढूंढे और जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बुलवाता है उसको बोले, है ना। और उसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको बोलने की जरूरत नहीं कि उसको अगर आप रिपीट करेंगे तो वो होगा, नहीं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में भरेंगे सो परमेश्वर वो बोलने की सामर्थ्य आपको देगा और आप एक जयवंत जीवन जिएंगे और एक सामर्थ्य गवाह होने पाएंगे। यदि इससे संबंधित आपके पास में और कोई प्रश्न है तो जब आप इस वीडियो को देखते हैं, इस लाइव मीटिंग में जुड़ते हैं, सो आप हमें कमेंट्स में उन प्रश्नों को लिख सकते हैं ताकि हम अपने अगली शिक्षाओं में, संदेशों में उन बातों को और क्लियर कर सकें। और परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर के हम सब जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जब तक यीशु मसीह बीच बादलों पर ना आए, हम सब के साथ में होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।